सरयू का एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, वो भी बताया गया है। मेरे ख्याल से कोई भी इस बात को नहीं मना कर सकता कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के अंदर तो नहीं थी, अयोध्या नगरी वही थी। और मैं ये भी मान लेता हूं कि जो भी विश्व हिंदू परिषद से लेके इत्यादि सब कहते हैं कि नदी और अयोध्या नगरी में बस 100 मीटर का ही फासला था, मैं ये भी मान लेता हूं, जबकि ज्यादा था, कई कोस। तो अब जो ये मंदिर नहीं बन पा रहा है उसका सिर्फ एक ही एक कारण है, मुसलमान नहीं रोक रहा, कानून नहीं रोक रहा, सरकार नहीं रोक रही, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जिस स्थल की बात हो रही है उसके नीचे नदी थी। मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर की बातचीत हुई, इतने सालों तक केस चला और अंत में एक जजमेंट आया, ऑर्डर आया माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, ऑर्डर को सबने गले लगाया, चाहे हंसते हुए चाहे जिस तरह भी, गले तो लगाया। अंत में वहां पे ट्रस्ट बना और जो विवादित स्थल कहलाया जाता था वहां पे राम मंदिर बनाने की शुरुआत हुई ट्रस्ट के थ्रू। हम सबको याद है कि बाबरी मस्जिद के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से अलग एक जगह दी गई और उसकी प्लानिंग अलग चल रही है। देखिए, मैं बहुत सूझ और आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक क्लियर कर देना चाहता हूं बात। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि राम मंदिर कहां बनना चाहिए, क्योंकि जो आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें बहुत क्लियर था दो तीन बातें कि भाई उस स्थल पे नीचे जमीन के कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको तोड़ा गया हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि मीर बाकी ने जो बनाया था वो एक मस्जिद थी, विवादित ढांचा नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से बहुत क्लियर था कि जितने भी पक्षकार थे अलग अलग पक्षों के, उनके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो थे कि सरयू नदी कहाँ थी और राम जन्म यहां हुआ था, क्या था क्या नहीं, सब क्लियर कर दिया गया था। अंत में पब्लिक के मूड को, लोगों की भलाई को और इस देश की भलाई को समझते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ बेंच ने एक ऑर्डर दिया और उस स्थल को राम जन्म के नाम पे भारत सरकार को कहा, सरकारों को कहा, राज्य को, कि उस तरीके से ट्रस्ट बनाया जाए और वहां राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि आस्था के मुताबिक राम का जन्म वहां हुआ था। अब हम सबको पता है कि उस जमीन के टुकड़े जिसके ऊपर इतने सालों साल जाने क्या क्या, उस जमीन के टुकड़े पे राम जन्म भूमि मंदिर बनना शुरू हुआ। उसकी नींव रखने से पहले उसकी नींव में पिलर्स डाले गए, जिसको प्रेशर टेस्ट किया गया कि भाई इसके ऊपर जो लोड आएगा मंदिर का, भव्य मंदिर का, वो ये नींव ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। हम सब जानते हैं कि उन पिलर्स ने, उन खंभों ने जो प्रेशर टेस्ट के लिए जमीन में डाले गए थे, जवाब दे दिया, अर्थात क्रैक हो गए, वो इतना बड़ा लोड नहीं ले सकते। भव्य मंदिर का जो मॉडल है उसके रेट्रोस्पेक्शन में वो उस वजन को नहीं ले सकते। अब या तो वो खंभे ही खराब थे या वो कारीगर बेकार थे जिनको ये खंभे लगाने नहीं आए, नहीं। साइंटिफिक तौर पे ये मालूम चला कि सरयू नदी वहां से बहती थी एक जमाने में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द बेड ऑफ द रिवर, नदी की तलहटी। यानी जिस जगह पे ये जमीन का टुकड़ा है जिस पे इस समय राम जन्म भूमि मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है, उस जमीन को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रकार से जो भी
आर्ग्यूमेंट्स हुए, एविडेंस दिए गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, हिंदू पक्ष द्वारा, मुस्लिम पक्ष द्वारा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उसमें निकल के ये उस समय आया था, आस्था के हिसाब से राम वहीं पैदा हुए थे। और हम सब जानते हैं कि राम अयोध्या नगरी में पैदा हुए थे। और हम सब ये भी जानते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी इस बात को नहीं मना कर सकता, कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के अंदर तो नहीं थी, जमीन पे थी। और अगर आप अलग अलग रामचरितमानस, रामायण जितने भी आप पढ़ेंगे उस समय के काव्य की उदंतियां, उसके हिसाब से अयोध्या नगरी से सरयू का एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, वो भी बताया गया है, बताया गया है। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तब भी ये चीज निकल के आई थी, और तब भी ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था और उसको सॉल्व कर लिया गया था कि सरयू नदी तो अयोध्या नगरी से इतनी फलां दूर थी। यानी एक बात तो दोस्तों क्लियर है कि मेरे श्री राम का जन्म, अगर हम उस लिहाज से समझें, तो अयोध्या नगरी में हुआ था। मान लेता हूं कि अयोध्या नगरी वही थी, और मैं ये भी मान लेता हूं कि जो भी विश्व हिंदू परिषद से लेके इत्यादि सब कहते हैं कि नदी और अयोध्या नगरी में बस 100 मीटर का ही फासला था, मैं ये भी मान लेता हूं, जबकि ज्यादा था, कई कोस। तो अब जो ये मंदिर नहीं बन पा रहा है उसका सिर्फ एक ही एक कारण है, मुसलमान नहीं रोक रहा, कानून नहीं रोक रहा, सरकार नहीं रोक रही, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जिस स्थल की बात हो रही है उसके नीचे नदी थी, और नदी में कभी अयोध्या नगरी नहीं थी, और राम अयोध्या नगरी में ही पैदा हुए थे। अर्थात ये वो जगह नहीं है जहां मैं मान भी लूं कि राम पैदा हुए थे। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उसमें वर्णित सारे तथ्य, मैं तथ्य ही कहूंगा क्योंकि वर्णित है, और अब निकलते सबूत नदी के, और ये मान्यता और धारणा कि अयोध्या नगरी में राम पैदा हुए। और अब सब जानते हैं कि श्री राम, भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे भगवान, और भगवान विष्णु के अवतार सिर्फ एक ही ऐसे थे जो जल में पैदा हुए थे, वो थे मत्स्य अवतार, उनके पहले, यानी मछली वाले अवतार, बाकी सब जमीन पे हुए थे। तो मैं अब ये नहीं समझ पा रहा हूं, और शायद आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे अनलेस आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे, कि नदी में अयोध्या नगरी नहीं थी और अयोध्या नगरी में राम पैदा हुए थे, और यहां नदी निकली है। और इसीलिए आईआईटी से यह कहा गया है कि प्रभु, या आजकल के जो हमारे वैज्ञानिक प्रभु हैं आईआईटी टाइप्स, आईआईटी को कहा गया कि प्रभु नींव का क्या किया जाए। तो मेरा सवाल ये उठता है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, क्या आपको नहीं लगता कि आस्था के आधार पे जो आपने बिल्कुल सही निर्णय दिया कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां राम का जन्म हुआ था, तो प्रभु नदी में तो नहीं हुआ था? क्या आपका फर्ज नहीं बनता, या मुझे आना पड़ेगा ये पूछने कि मोदी जी को कब आदेश दे रहे हैं कि जाओ राम का जन्म कहां हुआ था ढूंढो, नदी में तो नहीं हुआ? दोस्तों, राम जन्मभूमि के नाम पे जितने सालों ये चला है केस, इसका अंत भी हुआ है ऑर्डर के साथ। जो अंत नहीं हुआ है वो एक है, और ये कह के मैं आज विदा लूंगा, अंत ये नहीं हुआ है कि राम का जन्म कहां हुआ है। गुड नाइट, शब्बा खैर।